मिसाइल फेंक रहे होते हैं, इन सब चीज़ों पर जो इतने फजूल पैसा खर्ची हो रही होती है। और असलहा खरीदने की बजाय हम हेल्थ, एजुकेशन और गुर्बत ख़त्म करने के लिए भी पैसा वगैरह लगा सकते हैं। अमन देखो सारे लोग बुरे नहीं होंगे, कुछ लोग आ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਗਈ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵੀਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ प्यार मोहब्बत की गल करने वाले हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अब तो अमन हो जाना चाहिए। हमने इतनी जंगें आपस में लड़ी हैं और किसी भी जंग का कोई हासिल वसूल नहीं। दोस्ती के लिए कौन सा काम करेंगे? मैं सबसे पहले ये जो बॉर्डर लाइन की ख़त्म कर दूंगा। ना मोदी चाहेगा ना यहाँ से कोई चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाए। आपने यहाँ पर वोट लेने हैं, आप भारत का नाम यूज़ कर लोगे। आपने यहाँ पर कुछ करना है, आप कश्मीर का नाम यूज़ कर लोगे। इंडिया के जो लोग हैं वो गलत नहीं है, जो उनकी पॉलिटिशियंस हैं, उनकी आर्मी है, उनकी जो पुलिस, बाकी जो पॉलिटिशियन लोग हैं और मीडिया है ना, वो ख़राब है। जो इंसान घर से रोजी रोटी के लिए निकला है ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ बम लगा दूँ वहाँ बम लगा दूँ, इंडिया जाके इंडिया उड़ा दूँ, पाकिस्तान आके पाकिस्तान। उसने अपने बच्चों की रोटी कमानी है और घर चले जाना है। जैसे अभी इंडिया में है ये मोदी साहब जो हैं, तो उन्हें पता है कि उन्होंने जो उनके हामी हैं उनके ज़हनों के साथ किस तरह खेलना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहरियार ख़ान हूँ, आप शोबिज़ एक्स देख रहे हैं। आज हम यहाँ पर लिबर्टी मार्केट मौजूद हैं और यहाँ मौजूद हम लोगों से पूछेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सूरत हाल चल रही है क्या ऐसे ही रहनी चाहिए या फिर दोनों मुल्कों के दरमियान में अमन होना चाहिए। तो चलते हैं लोगों के पास और उनकी सुनते हैं बात। अगर ऐसा हो जाता है तो देखो जो जंगें ये लोग बिला वजह की जंगें हो रही होती हैं, हमारे मिसाइल फेंक रहे होते हैं, इन सब चीज़ों पर जो इतने फजूल पैसा खर्ची हो रही होती है, उन सब से ये लोग निजात पाते हुए हमारे जो हेल्थ केयर है वहाँ पर ये लोग पैसे जो है वो कर सकते हैं, जिससे गरीबों की भी मदद हो सकती है और जो आवाम वो है जो मददगार है उनको भी एक अच्छा प्रोटोकॉल मिल सकता है कि चले भाई हमारे लिए कोई करने वाला तो है ना। तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ हो सकती है। अगर हम अमन व सुकून का माहौल कायम करेंगे तभी दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा, वरना इस तरह तो हमारी इकॉनमी भी डिस्टर्ब होगी और दीगर हमें हमारा असलहा वगैरह और हमें काफ़ी नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि हमें दोस्ती और अमन व सुकून का माहौल कायम करना चाहिए और असलहा ख़रीदने की बजाय हम हेल्थ, एजुकेशन और गुर्बत ख़त्म करने के लिए भी पैसा वगैरह लगा सकते हैं। तो हमें इस तरह के मौक़े ख़ुद ही अपने लिए करने पड़ेंगे डेवलप, जिससे हमें फ़ायदा हो। अमन देखो सारे लोग बुरे नहीं होंगे, कुछ लोग आ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਗਈ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅਗਰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵੀਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਵੀ। हाँ, नफ़रत नहीं है, देखो लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ नहीं हैगी, बिल्कुल नहीं हैगी। दोनों साइडां ਤੇ पाकिस्तान और इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਏ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਭਈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚ ਬਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਬਚਾਏ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਵੀਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ख़त्म ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ एहसास और नरम लहजा रखो। मेरा ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अब तो अमन हो जाना चाहिए। हमने इतनी जंगें आपस में लड़ी हैं और किसी भी जंग का कोई हासिल वसूल नहीं हो। अभी रिसेंटली हमने इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग लड़ी जिसका असर हमें एशिया कप में देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि कल एशिया कप से पहले तमाम कैप्टन्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें हमने देखा कि सूर्या कुमार यादव और पाकिस्तान के जो कैप्टन थे सलमान अली आगा, उन दोनों के दरमियान ना ही कोई सलाम दुआ हुई, ना हैंडशेक हुआ, ना कोई पप्पी हुई, ना कोई जप्फी हुई। जब प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, वो ओमान और हांगकांग के कैप्टन के साथ जो है चलते बने। सूर्या कुमार यादव बाकी जो है 4 कैप्टन के साथ मिल रहे हैं गले। जैसे ही सूर्या कुमार यादव जो है वो स्टेज से नीचे उतरते हैं तो सलमान अली आगा उनसे हाथ मिलाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, तो वो इंडिया के कैप्टन सरसरी सा एक हैंडशेक करते हैं और निकल जाते हैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब हम विराट कोहली को, बाबर आजम को, रोहित शर्मा को, रिजवान को ग्राउंड के अंदर जो है वो हंसते मुस्कुराते देखते थे। हम उन्हें ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए देखते थे। हमने वो भी वक्त याद है जब मोहम्मद आमिर को, मेरा ख्याल है विराट कोहली ने अपना जो बैट है वो गिफ्ट किया था। तो वो कशीदगी कहीं ना कहीं अब ना खेलों में नज़र आना शुरू हो गई है। दोस्ती के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों साइड से? पुरानी बातें भूलनी पड़ेंगी, जो चीज़ें हैं ना उनको भूल के आगे कदम जो उठाना चाहिए इंसान को। तो वो दोनों तरफों से हमारे जो हैं हमारे हुक्मरान, उनको सोचना चाहिए और इसी पे कि पुरानी बातें भूल जाएं, आगे सोचना चाहिए। मतलब पुरानी बातें भूल के आगे का सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अगर आपको इंडिया का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप दोस्ती के लिए कौन सा काम करेंगे? मैं सबसे पहले ये जो बार्डर लाइन की ख़त्म कर दूँगा। ये सारे का सारा सियासी फुकदान है। आप अगर सियासत की बात करें तो दोनों सियासतदान नहीं चाहेंगे, ना मोदी चाहेगा ना यहाँ से कोई चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएं। और पाकिस्तानियों को इंडियन समझते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं हर जगह पर जाकर। लेकिन अगर आप कभी पाकिस्तान आओ, आप कभी पाकिस्तान को विज़िट करो, आप कभी पाकिस्तान के लोगों से मिलो, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, जैसा इंटरनेशनल मीडिया आपको दिखाता है पाकिस्तान वैसा नहीं है। और यही बात सेम भारत के लिए है कि जिस तरह से भारत की बात की जाए, हर किसी की ख्वाहिश है भारत जाना। हर कोई कहता है कि हमें इंडिया को विज़िट करना है, वहाँ के लोग कहते हैं हमें पाकिस्तान को विज़िट करना है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब तक आपका ये जो सियासत का एक कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप एक दूसरे के मुल्क में एंट्रीज नहीं कर ले सकते हो, ना आपको मौका दिया जाएगा कि आप लोग जाएँ। सही हो गया। एंड सेकेंडली आपने कहा कि अमन की आशा कैसे क्रिएट की जा सकती है और किस तरह से हम लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। एक अच्छे लीडर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर बात की जाए, आपने यहाँ पर वोट लेने हैं, आप भारत का नाम यूज़ कर लोगे। आपने यहाँ पर कुछ करना है, आप कश्मीर का नाम यूज़ कर लोगे। कश्मीर का एक ऐसा मुद्दा है जो कि भारत और इंडिया को एक नहीं होने देता। मैंने बाकी कंट्रीज़ देखी हैं, कनाडा आई थिंक से, उसके साथ कौन सी कंट्री लगती है, उनके बॉर्डर से एक लाइन सिर्फ ड्रॉ की गई है, वो इधर आ सकते हैं, वो इधर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस होता है, गोलियाँ चल जाती हैं ये मेन चीज़ है। सो आई थिंक सो कि यहाँ पर जब तक मेन चीज़ सियासत की है, दूसरा कश्मीर का मुद्दा है। वो कहते हैं कि हमें इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए, वो कहते हैं हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए। इंडिया के जो लोग हैं वो गलत नहीं है, जो उनकी पॉलिटिशियंस हैं, उनकी आर्मी है, उनके जो पुलिस, बाकी जो पॉलिटिशियन लोग हैं और मीडिया है ना, वो ख़राब है। जो लोगों को बताता है कि पाकिस्तान जो है ना ठीक नहीं है, मैं ये कहूँगा कि वहाँ के लोगों को थोड़ा सा ठीक होना चाहिए और अपने अंदर थोड़ी सी आजिज़ी लेके आनी चाहिए। और ये क्लैश जो है जितने भी पाकिस्तान में हो रहे हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने पानी खोल दिया, ठीक है, फिर पानी पाकिस्तान में एंटर हुआ, पाकिस्तान के कितने इलाके, इन्होंने अपना पंजाब जो है, जो उनकी साइड का पंजाब है, वो तक डूब गया। और पाकिस्तान ने उनके पंजाब से पानी लिया, पाकिस्तान ने पानी लिया, ठीक है। वो लोग जो वहाँ के सिख कम्युनिटी है, वहाँ का जो पंजाब है, वो पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं। और इंडिया वाले जो हैं उन पंजाबियों का मतलब कि जो वहाँ के सिख बरादरी है उनको सपोर्ट नहीं कर रही। सिर्फ इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रही कि भाई इन्होंने पाकिस्तान के लिए वीडियो बनाई, पाकिस्तान की हमायत में बोले, सिर्फ इसलिए। भाई जो है उनका भी पंजाब है, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। पंजाब है, वो सिख हैं, वो यहाँ पे आते भी हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है। बाहर ओवरसीज़ भी आप देखेंगे बड़े अच्छे हैं और बड़ी मतलब कि कदर करते हैं, ठीक है, पाकिस्तानियों की। लेकिन वहाँ के जो कुछ और कम्युनिटीज़ हैं वो नहीं समझते और इंतशार फैला रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। दोस्ती हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से तो। सारी मतलब मुल्कों में नेबर कंट्रीज़ के साथ किसी का भी इतना क्लैश नहीं है जितना इंडिया पाकिस्तान का है। तो मेरे ख्याल से दोस्ती कर लेनी चाहिए इनको भी। इनकी वजह से हम लोगों को, आम आवाम को बातें सुननी पड़ती हैं, किसी और को तो नहीं। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? एक दूसरे के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाने छोड़ दें और वार करना छोड़ दें तो मेरा ख्याल है बन जाएगा काम। गवर्नमेंट जो है ना इन लोगों की, दोनों पार्टियों की, वो ज़रा आपसी में हाथ मिला लें तो फिर बेहतर हो जाएंगे मामला। क्योंकि पॉलिटिशियंस ही हैं जो सारा मैस फैलाते हैं, आम आवाम को तो कोई लेना देना नहीं। जो इंसान घर से रोज़ी रोटी के लिए निकला है ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ बम लगा दूँ, वहाँ बम लगा दूँ, इंडिया जाके इंडिया उड़ा दूँ, पाकिस्तान आके पाकिस्तान। उसने अपने बच्चों की रोटी कमानी है और घर चले जाना है। लेकिन ये है कि पॉलिटिशियंस बीच में पड़ के कभी पाकिस्तान पे हमले तो कभी इंडिया पे हमले, तो फिर क्या कह सकते हैं। एक मसला हमारा चल रहा है, मसला कश्मीर, जो मेन इशू है, ठीक है। अब उस पर पाकिस्तान का अपना स्टांस है, इंडिया का अपना स्टांस है,
क्योंकि जितने भी हम उनके साथ डायलॉग करते हैं ना, इंडिया हमारे साथ करता है या हम उनके साथ करते हैं, तो उसमें पहली चीज़ हो या आखिरी चीज़ हो, हमारा यही होता है कि इस मसले को हल किया जाए। अगर ये मेन इशू हल हो जाता है ना, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे हमसाए की तरह ना रह सकें। एक तो हल है ये, ठीक है। दूसरा इस तरह है कि आप मसला रहे लेकिन ऐसे इकदाम किए जाएं कि क्योंकि हम हमसाए हैं, हमसाए कभी तब्दील नहीं हो सकते। तो उसमें जैसे आता है कि हमारे जो लीडर्स हैं पहले वो आपस में मिलें, उसके बाद अवाम का आपस में इंटरेक्शन हो उनके दरमियान। अच्छा, फिर इसमें ये होता है बाज़ ना हार्ड लाइन लोग होते हैं, हार्ड लाइन यानी कि जमातें होती हैं, उनके लीडर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है। उसके पीछे उनके पॉलिटिकल जो है ना वो मामलात होते हैं। जैसे अभी इंडिया में हैं ये मोदी साहब जो हैं, तो उन्हें पता है कि उन्होंने जो उनके हामी हैं उनके जहनों के साथ किस तरह खेलना है, ठीक है। उन्हें पता है कि मेन चीज़ यही है, उन्हें खुशी होती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हमने हमेशा उसकी तबाही की बात करनी है, उसको नीचे लगाने की बात करनी है, उसे नुकसान पहुंचाने की बात करनी है। उसके लिए झूठ बोला जाए, छोटा हो बड़ा हो, उन्हें ऐसी चीज़ बताई जाए कि वो लोग खुश हों और हमें वोट दें। इसी तरह हमारी तरफ भी लोग होते हैं कि वो जो कहते हैं नहीं जी वो इंडिया के साथ जो है ना हमारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, हमें उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, पहले ये इशू जो है ना वो हल हो तो बाकी मामला बाद में हो।